इरशाद हज़रत अली अल्लाह वाला होता है तो क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का फैसला यह है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। देखो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक जब बूढ़े हो जाए फला तकुल लहुमा उफ़, इनसे उफ़ न कर, वला तनहरहुमा, इनको झिड़कना मत, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे बात करना तो नर्म लहजे में बात करना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, जब इनके सामने आना तो अपने शानों को इंतहाई ज़िल्लत के साथ, तो उसमें मोहब्बत टपक रही हो, झुकाए रहना। और ये सब करने के बाद ये खप न हो कि तुमने माँ बाप का हक़ अदा कर दिया है, बल्कि अब हमसे फरियाद करते रहो, कुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, पालने वाले इन दोनों पालने वालों पर वैसे ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हमारी परवरिश की है, हमारी तरबियत की है। आज गालिबन तीसरी मजलिस है और इन तीनों मजलिसों का इन्वान वही है, वालिदैन, माँ बाप और अइज़्ज़ा। बात शुरू की गई थी इस आयत के साथ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुम्हारे बाप का हक तुम पर यह है कि तुम्हारी जड़ और तुम्हारी आसिफ, तुम्हारी बुनियाद तुम्हारा बाप है। वह अन्नका फरअ, तुम जो कुछ भी हो जाओ असल वो है, तुम उसकी फरा और शाख। वह अन्नका लौला ला
सारी नेमतों की जड़ और बुनियाद कौन है? तुम्हारा बाप है। ये बात पहले दिन भी कही गई कि बाप पुराने ज़माने का है, देहाती है, कम पढ़ा लिखा है, जाहिल है, धोती पहनता है। आप IAS है, आप PCS है, आप आलिमुल्ला है, आप अल्लामा है, आप डॉक्टर है, आप चाहे जो है, लेकिन जो कुछ भी है आप बेटे हैं, वो बाप है। और बाप का एहतराम हर सूरत में इंसान के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। चुनांचे बात यहाँ आई थी, कल पहुँची थी, अगर परसों की, कि अगर किसी ने आप किया नहीं जाता बल्कि आप हो जाता है। सिर्फ एक ज़रा सी बात पैगंबर ने फरमाया, मन अहज़न वालिदैह फक़द अब्क़ा। अगर आपकी बात से वादा रंजीदा हो जाए, वो कुछ बोले या ना बोले, आप करना ज़रूरी नहीं है, खाली उनको हमारी बात से अज़ियत पहुँच जाए, पैगंबर फरमाते हैं तुम लोग आप हो। या वो रिवायत पेश की गई थी कि जहाँ पैगंबर ने फरमाया अल्लाह अज़ाब करने में जल्दी नहीं करता, लेकिन 3 चीज़ें गुनाह ऐसे हैं कि जिनके अज़ाब का खुदा इंतज़ार भी नहीं करता, इसी दुनिया में सज़ा देता है। नंबर 1 हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाराज़गी इसी दुनिया में सज़ा मिलेगी। वल बग़्यु अलन नास, लोगों पर जुल्म करना आखिरत में इंतज़ार नहीं, इसी दुनिया में सज़ा मिलेगी। वह कुफ्रुल एहसान, और अगर किसी ने हमारे साथ एहसान किया है, हम एहसान फरामोश हो जाए, तो हम एहसान फरामोश को सज़ा इसी दुनिया में मिलेगी, अल्लाह आखिरत का इंतज़ार नहीं करता। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर हमारे माँ बाप का है। लिहाजा अगर माँ बाप नाराज़ हैं, तब भी खुदा जो है वो आखिरत का इंतज़ार नहीं, सज़ा हमको इसी दुनिया में अता करेगा। हम आ रहे हैं। सअल रजुल रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत हमारे और आपके 7वें इमाम ने बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि किसी ने पैगंबर से सवाल किया, मा हक़्क़ुल वलद अला वालिदैन, या रसूलल्लाह ये बताइए कि वालिद का हक क्या है, बाप के ऊपर बेटे का हक क्या है बाप के थे? फरमाया ला युसम्मी है बिस्मिह। पैगंबर ने फरमाया पहला हक बाप का यह है कि औलाद कभी भी अपने बाप का नाम नहीं ले सकती। ला युसम्मी है बिस्मिह, कभी बाप का नाम न लो। 1 2 वला यमशी बैन यदैह, न कभी बाप के आगे चलो। हो सकता है तुम आयतुल्लाह हो, तुम्हें क्या कहते हैं IAS हो, PCS हो, लेकिन बाप बाप है। ला यमशी बैन यदैह, कभी औलाद को हक नहीं है कि वो बाप के आगे चले। वला यजलिसु क़ब्ला, मजलिस में आ रहे बाप बेटे दोनों आए तो तवज्जो नहीं होती ना, कौन बैठ गया? पैगंबर फरमाते हैं खड़े रहो, जब तक बाप नहीं बैठ जाता है तब तक तुमको बैठने का इख्तियार नहीं है। चौथा वला यस्तसिबुल्लाह, और औलाद को कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसको बाप को बुरा कहा जाए। वो जरूरी नहीं है कि बाप जिंदा है। अब आज बस हसन साहब ऐसा काम कर रहे हैं, हमें छोड़ यार, मौलाना को जानते हैं, इनका बाप भी ऐसे ही ना करता, तो हमारे बाप को क्यों कहा गया? हमारी वजह से। पैगंबर फरमाते ऐसी हरकत न करो कि मरने के बाद सही तुम्हारे बाप का नाम उठा के लाया जाए, तुम्हारे बाप को बुरा भला कहा जाए। चुनांचे एक रिवायत में एक सहाबी है जिनका नाम है अम्मार इब्ने हय्यान। क्या नाम है? अम्मार इब्ने हय्यान। अम्मार भाई का बेटा है जिसका नाम है इस्माइल, और वो अपने बाप का बड़ा ख्याल करता है। अच्छा, माँ बाप का हाल ये है कि थोड़ा सा अगर लड़के अच्छा काम करने लगे तो कुछ न कुछ कहा जाती रहती है। आपसे पूछा किसी ने, लेकिन ये बाप का मिजाज है कि अगर बेटा कुछ ढंग का निकलता है तो वो घूम घूम के बयान करता है। वैसे ही अम्मार भाई कहने लगा कि मेरा लड़का मौला बड़ा मेरा ख्याल करता है। सुनिए, कहते हैं हब्बर तो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के बिर्र इस्माइल इब्नी,
मैंने इमाम को अपने बेटे इस्माइल के बारे में बताया कि मौला माशाअल्लाह मेरा लड़का इस्माइल मेरा बड़ा ख्याल करता है। कहा इमाम का जवाब सुनिए, फरमाते लक़द कुन्तु उहिब्बुहु, इस्माइल ठीक था लड़का है, पहले से मैं उसे मानता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। वक़द इज़्ददतु लहू हुब्बा, लेकिन आज जब तुमने ये बता दिया कि वह बाप का बहुत ख्याल करता है, तो इमाम ने कहा मेरी मोहब्बत में और इजाफा हो गया तुम्हारे बेटे की नहीं। कुछ समझ में आया? यानी जितना ज्यादा आप वालिदैन का ख्याल करते जाएंगे उतने ही ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत आपसे बढ़ती जाएगी। एक बड़ा मसला है आपके यहाँ इख्तिलाफी कि रसूलुल्लाह ने हलीमा का दूध पिया कि नहीं पिया। एक बड़ा हंगामा है शियों में, सुन्नियों में भी बात ये कही जाती है, शियों में इख्तिलाफ है। आपका क्या नजरिया है? हलीमा का दूध पिया नहीं पिया? क्यों? आप तो मासूम है, तो मासूम है, मासूम का दूध नहीं पी सकता। नहीं, हमें बात पूछ रहे हैं इमाम हसन हुसैन तक तो ठीक है कि उनकी वालिदा जनाब फातिमा मासूमा थी, चौथे इमाम ने किसका दूध पिया? उनकी वालिदा मासूमा थी। पांचवें इमाम की, किसी इमाम की वालिदा सिवाय इमाम हसन हुसैन की। लिहाजा ये दलील नहीं है कि साहब मासूम है, तो मासूम तो बकिया हमारे 10 इमाम मासूम है, उन्होंने गैर मासूमों का दूध पिया, मैटर वो नहीं है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ है कि किसी आम औरत का दूध पिए। मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ वापस कराया, उनको पिलाया, वो बहस नहीं। लेकिन इतना तो तय है ना, दूध पिया हो नहीं पिया हो, लेकिन हलीमा के यहाँ रहे नहीं रहे, ये तो है ना। हलीमा के अपने बेटा के बेटी के सलवार कुछ सुनाना हमारा मौजूद ये नहीं है कि रसूलुल्लाह ने हलीमा का दूध पिया या नहीं पिया, खुदा बेहतर जानता है, वो अल्लाह आलिम है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर इसको मानेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, नहीं मानेंगे जन्नत में जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि रसूलुल्लाह कुछ दिन हलीमा के यहाँ रहे। हलीमा के अपना बेटा भी है, बेटी भी। ये रिवायत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है जो सुनाने जा रहा हूँ। रिवायत कहाँ है, हवाला में दे दूँ ताकि बाद में कोई न पकड़े। हदीसे किताब जिल्द उसूल काफी जिल्द 2 हदीस नंबर 12, वसाइल शिया जिल्द 21 हदीस नंबर 27,665। तो अब अम्मार भाई ने आके बयान किया कि मौला मेरा लड़का इस्माइल मेरा बहुत ख्याल करता है। इमाम ने अच्छा, हमें इस्माइल को तो पहले ही बहुत चाहते थे, लेकिन भाई और मोहब्बत मेरी बढ़ गई है इस्माइल के तई। ये सुन के कि वो बाप का ख्याल बहुत करता है। उसके 5 इमाम फरमाते हैं इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हलीमा की बेटी रसूलुल्लाह के पास आ गई, तो बचपना गुजरा है ना वहाँ। हलीमा की बेटी रसूलुल्लाह से, इमाम फरमाने छठे इमाम से मिलने फलम्मा नज़रा इलैहा, जब रसूलुल्लाह ने हलीमा को देखा सुर्र बिहा, खुश हो गए। वब्बासता मिलहफ़तहुल्लाह, और अपना मिलहफ़ा, अपना जो कंबल था, लिहाफ था, चादर थी, वो अपना बिस्तर बिछा दिया। किसके लिए? हलीमा की बेटी के लिए। फ़अजलसहा अलैहा, और उस पर अपने बिस्तर पर हलीमा को बिठाया। सुम्मा अक़बल युहद्दिथुहा व यदहकु वजहहा, फिर कुछ देर तक बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे। सुम्मा क़ामत व ज़हबत, फिर वो हलीमा की बेटी उठी और चली गई। वजाअहुहा, थोड़ी देर के बाद हलीमा का बेटा आ गया, भाई उसका। फलम यस्ना बिमा सनअ बिहा, पैगंबर ने उतनी आवभगत नहीं दी, उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया हलीमा के लड़के को जितना हलीमा की बेटी को दिया था। फकीरा, पब्लिक देख रही है ना ये,
फकीला लहू या रसूल अल्लाह, लोगों ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह सनअत बिउख्तिhi मा लम तस्ना बिही, उसकी बहन का तो बड़ा एहतराम किया आपने, अपनी चादर बिछा दी उसके लिए, और उसके भाई के लिए आपने कुछ नहीं किया। वहुवा रजुल फक़ाल लिअन्नहा कानत अदर्र बिवालिदिहा, इसलिए कि मैंने देखा अपने बचपने में कि ये लड़की अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती थी, माँ बाप का ज्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए मैंने उसका एहतराम ज्यादा किया। अब ऐसी देखिए कुरान में क्या है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब का फैसला ये है कि तुम किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय उसके और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करोगे, कोई एहसान तो कर ही नहीं सकता, लिहाजा करे तो क्या करे। एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए बाप के साथ क्या करना चाहिए, कितना किस हद तक बाप का हक अदा कर सकता है। पैगंबर ने कहा भैया अदा तो कर नहीं सकते हो, लेकिन एक बात सुनो, जब तक जिंदा है तब तक बाप की इताअत करो, बाप की इताअत से आप अलग नहीं हो सकते। चुनांचे पांचवें इमाम बाक़िर इतनी बारीकियां है, अक्सर होता है ना, चले जा रहे हैं तो वो मान लो अब्बा के हाथ कंधे पे हाथ रखते हुए बेटा चला है नहीं। पांचवें इमाम फरमाते हैं कि इन अबी नज़रा इला रजुल, ये पांचवें इमाम है मेरे बाप ने, मेरे चौथे इमाम का किस्सा है, नज़रा इला रजुल, चौथे इमाम ने एक शख्स को देखा, वमअहु इब्नु, बेटा उसका उसके साथ था, मगर यमशी वलियन मुत्तकिउन अला दिराइल अब्द, चल तो रहे थे दोनों बाप बेटे, मगर लड़का जो है वो बाप के कंधे पे टेक लगाया। काला फमा कल्लमहु अभी मक्तलहु हत्ता फारक़त दुनिया, इतनी सी बात पर इमाम इतना नाराज हुए कि जब तक जिंदा रहे इमाम को उस लड़के से बात नहीं की। अब आप दोनों चीज़ें मिलाइए, एक ये कि बाप के ऊपर टेक लगा दी, इमाम ने जिंदगी भर बात नहीं की उससे, एक ये उनका मौला मेरा बेटा बड़ा ख्याल करता है, इमाम ने कहा पहले भी मोहब्बत थी अब तो और ज़्यादा हो गई। कुछ समझ में आया कि यानी खुलासा इस पूरी बात का ये होगा कि हम अगर चाहते हैं कि अहले बैत हमसे खुश हो, वालिदैन को खुश करो, अहले बैत खुश हो गए। अब ये रिवायत क्या है, एक चीज याद आती, देखिए वाकई अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्र अदा कीजिए खुदा का कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत बन गए। ये चीज़ें समझाने वाला कोई और मिलेगा नहीं जो अहले बैत में बारीकियां समझाएगी। देखिए अक्सर ये होता है कि साहब अम्मा मर गई, क्या हुआ, अम्मा मर गई, पहली औलाद थे मसलन, तो अब्बा बेचारे अभी 24-25 साल की है, जो 30 साल की है, जिंदगी भर थोड़ी सी है, अब्बा ने शादी कर लिया। अब जो अब्बा ने शादी की तो बहुत सी औरतें हैं जो बिल्कुल अपना लेती हैं अपनी औलाद की तरह, या उल्टा हो गया मसलन, अब साहब जो है वो आखिरकार आज ही जाके एक दिन मामू आए ले गए उठा के, मामू ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, ईरान भेज दिया, हिजरत हो गया, अभी तक तो कोई खबर नहीं ली, समझ गया। अब जब थोड़ा सा वैल्यू हो गई लड़के के तब अब्बा निकल गया, सब बेटा मेरा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो बेटे को क्या करना चाहिए, भगा दे जाओ, अब तक कहाँ थे, मामू ना होता तो रक्षा चलाता मैं, आ जाए बड़े बाप बनने। दीन कहता है देखो ऐसा है कि उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी, जो बाप की जिम्मेदारी थी उसने नहीं पूरी, उनसे हम निपटेंगे, ऐसा नहीं तुम्हारा हाथ चला जाएगा।
हम निपटेंगे उनसे। और एक रिवायत सुनाऊंगा आपको। आमतौर पर हम समझते हैं कि औलाद आप होती है, क्या बाप भी आप हो सकता है? मिर्जा तामुल हुसैन आप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जवाब जी। जब आपने कह दिया आप ऑटो सिस्टम है, कहने की जरूरत नहीं है, तो जो सबब औलाद के आप होने का है, रिवायत देगी वही सबब बाप के आप होने का है। यानी अगर माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, निज़ामुल हिकमत किताब नहीं आया आगे लगूंगा, निज़ामुल हिकमत में ये रिवायत मौजूद है कि जैसे औलाद आप होती है वैसे ही माँ बाप भी आप होते हैं और ऑटो सिस्टम है। लेकिन आपको हक नहीं है, खुदा करेगा। औलाद को एक लफ्ज़ चाहे जितना बड़ा जालिम हो, बाप को कुछ कहने का हक औलाद को नहीं। आप हो जाएगा वो कुदरती तौर पर, सजा देगा उसको अल्लाह कि जो जिम्मेदारी की तुमने क्यों नहीं पूरी की। ऐसा नहीं है कि सजा नहीं मिलेगी, लेकिन औलाद के जो हुक्म है वो चाहे जितना नालायक हो, वो चाहे जितना बेहुदा हो, वो चाहे जितना बदतमीज बाप हो। एक साहब में अपने अब्बा से नाराज थे, कहने लगे क्या बताएं जो है औलाद को हक होता, आप हमने कहा तो मैं हक कर देता। मैं चुप रहा, मैंने कहा 21 हालत में बहुत ही सुनाना ठीक नहीं है। वालिदैन अगर गलत भी है, आपके साथ जुल्म भी किया है, तब भी औलाद को हक नहीं है माँ बाप से उफ करने। दो चीजें, एक वही मैंने कहा दुआओं में समझा रहे हैं। रमज़ान मुबारक में पढ़ते होंगे आप, एक दुआ है, दुआए अबू हमज़ा सोमाली शहर की दुआ है। उसमें जुमला है इमाम का, इज्ज़े इमाम बिल एहसान एहसाना व बिस्सय्यिआत गुफ़राना। परवरदिगारा मेरे माँ बाप अगर इन्होंने अच्छा किया है तो उनके साथ तू भी अच्छा कर, व बिस्सय्यिआत गुफ़राना अगर बुराई की है मेरे साथ तो मेरे अम्मा अब्बा खुदा माफ़ कर दे। एक तो ये हुआ। अब दूसरी हदीस यहाँ से सुनिए, सलावत अभी बड़ा अच्छा ये हुआ कि 5 मजलिसें वहाँ हो गई जनाब फातिमा के नाम पर, और ये 4 मजलिसें ये हो गई, वरना एक मजलिस आदमी हड़बड़ करके 1 घंटा बिता के चला जाता। अब इसमें धीरे धीरे कल जो है वो माँ के ऊपर आऊँगा अलग से इंशाअल्लाह, खुद ही रिवायात बनी कर पहले चुनांचे हम यहाँ पर छठे इमाम फरमाते हैं कि चाहे तुम्हारे अब्बा ने जुल्म ही क्यों न किया हो, नालायकी ही क्यों न की हो, वही जो मिसाल दी हमने कि पैदा हुए अम्मा मर गई, शादी करके मस्त लड़का की साल में खबर नहीं ली, चाहे जितना हो। इमाम से रिवायत ये फरमाते मन नज़रा इला वालिदैहि नज़रा माक़ितिन, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप पर नजर डाले, कैसी समझे नहीं समझे, नज़रा माक़ितिन माँ बाप के ऊपर खाली गुस्से की निगाह डाल दे, बोला कुछ नहीं है, खाली गुस्से की निगाह से देख ले, जबकि होना जालिम हो, जबकि माँ बाप जालिम हो, वाकई माँ ने जुल्म किया है, वाकई बाप ने जुल्म किया है, लम तुक़बल लहू सलातो, ऐसी औलाद की नमाज कबूल नहीं। लिहाजा ये कह करके अबे हमारे अब्बा ने किया क्या, अबे हमारी अम्मा ने किया क्या, अब्बा बेचारे मर गए, पैदा हुई छोड़ करके भाग चली गई, दूसरी शादी कर ली, वो अम्मा है, तब कुछ भी हो वजूद तो उन्हीं की वजह से है। उन्होंने जो कुछ तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है अल्लाह उसका बदला देगा, लेकिन तुम बहैसियत औलाद के चाहे वो जालिम ही क्यों ना हो, उनको गुस्से की निगाह से देखने का भी हक नहीं रखते। मन नज़रा इला वालिदैहि नज़रा माक़ितिन, अगर कोई माँ बाप को गुस्से की निगाह से देख ले, वह हुमा ज़ालिमान ला, और माँ बाप क्या हो, जालिम भी हो, लम तुक़बल लहू सलाह, ऐसे बच्चे की नमाज कबूल नहीं होगी।
एक जगह फरमाते छठे इमाम से सलवात जब क़यामत का दिन होगा जन्नत के ऊपर से पर्दा हटा दिया जाएगा। फवजदा रिहा मन कानत लहू रूहुन मिन मसीह 500 आम, फिर उसकी खुशबू 500 रोज के फासले से सूंघी जा सकती है। इल्ला सिर्फुल वाहिद, एक गिरोह ऐसा है जो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकता, इतनी दूर रखा जाएगा। वो कौन है? कुल तो मन होम, मैंने कहा मौला वो कौन है जो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता? काला कल आपको वालिद है, वो जिसके माँ बाप से की तरफ से अब एक हदीस ये एक हदीस और है, दोनों को मिलाइए तब और मज़ा आएगा। पैगंबर ने सेम हदीस फरमाई है कि अगर कोई शख्स रोज़ों पर रोज़े रखता जाए, हज पर हज करता जाए, कोहे उहद या कोहे अबू कुबैस के बराबर सोना और चांदी राह खुदा में खैरात करता जाए, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करता हुआ मज़लूमियत के आलम में कत्ल कर दिया जाए, अली अगर तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में नहीं है तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। तो इसके लिए कहा गया, एक वो जिसके दिल में इश्क़ अली नहीं है, एक वो जिससे माँ बाप नाराज है, दोनों एक ही जगह है जन्नत की खुशबू। यानी दुश्मन अली और आपके वालिदैन में सजा में कोई फर्क नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक हदीस में और गज़ब की है, फरमाते हैं कि इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाअ मकानी, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसे कहते हैं मालूम हो? तुम आगे चले, नहीं तो ग्रुप के बच्चों को बता रहे हैं। अरे एक चीज़ है जिसको कहते हैं कुरान। कुरान किसे कहते हैं? जो वही के तौर पर पैगंबर पर नाज़िल हुआ और हुक्म है कि ये कुरान में रखे। एक है हदीस, पैगंबर ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अहले बैत ने फरमाया, उसी किस्म अलग है। हदीस कहलाएगी, खबर कहलाएगी, कई असर कहलाएगी, वह अलग चीज़ है। फिर वही जो है वो एक और है जो अल्लाह का ही फरमान है, लेकिन वो कुरान में रखने का हुक्म नहीं है। वो ख्वाब में भी हो सकता है, इल्हाम के तौर पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है। उसको कहते हैं हदीस कुदसी। अब खुलासा क्या, हदीस कुदसी क्या है? हदीस कुदसी भी कौले खुदा है मगर कुरान में नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, अल्लाह फरमाता है बिइज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाअ मकानी, कसम है मेरी इज्जत की, मेरे जलाल की, मेरे रिफ़अत मकान की। लौ अन्नल आक़ल वालिदे, वो जो वालिदैन की तरफ से आँख हो गया है, अगर यअमलु बिअअमालिल अंबिया जमीअन, अगर वो 1,24,000 नबियों के बराबर भी नेकी कर ले जाए तो लम अक़बलहा मिन, खुदा फरमाता मैं कबूल। खाली नमाज की बात नहीं है, कोई अमल आपका कबूल नहीं है। चुनांचे रिवायत कहती है कि इन्ना अव्वल मा कतब अल्लाहु फिल लौहिल महफूज, सबसे पहली चीज अल्लाह ने जो लौह महफूज में उभारी वो ये थी, इन्नी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, कोई खुदा नहीं सिवाय मेरे। उसके बाद पहला जुमला यह है महफूज पर खुदा का, मन रदिया अन्हु वालिदा फअना मिन्हु राज़ी, जिससे माँ बाप राजी उससे मैं राजी। वमन सखता अलैहि वालिदा फअना अलैहि साखित, जिससे माँ बाप नाराज उससे मैं नाराज।
एक जगह हमने बताया क्या कि जो सजा दुश्मन अली की वही सजा आपकी। यहाँ क्या हुआ, मन रदिया अन्हु वालिदे फअना अन्हु राज़ी, जिससे माँ बाप राजी उससे। और भी किसी के लिए जुमला है कि नहीं है? पैगंबर ने फरमाया कि अल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरदा बिरिज़ाहा, अल्लाह गज़बनाक होता है उस पर जिस पर फातिमा गज़बनाक हो जाए, राजी होता है उससे जिससे फातिमा राजी हो जाए। तो आप देखिए जो मर्तबा उधर अली का बताया गया वही यहाँ फातिमा का, दोनों को रखिए। जो सजा दुश्मन अली की वही आपके वाले है। जैसे पैगंबर और अल्लाह दुश्मन फातिमा से राजी नहीं है, वैसे ही अल्लाह और रसूलुल्लाह और अहले बैत उस औलाद से राजी नहीं है जिससे उसके माँ बाप राजी ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं ये भूल गया कि पता नहीं पौने बजे बैठा था, 1 बजे बैठा था, 10 मिनट बाकी था, वो हुसैन से निकल गई है। 10 मिनट पहले कोई 20 मिनट हुआ यार, एक से पहले एक के बजे पहले बैठे। आपका मोबाइल क्या है? आधा घंटा हुआ है आपको बैठे। अच्छा तो अभी तो है एक किस्सा सलवार सब। तो ये है वालिदैन की अज़मत, वालिदैन की हैसियत, वालिदैन का मर्तबा, इनकी दुआ कबूल, इनकी बद्दुआ कबूल। एक किस्सा कुरान का सुनिए, इससे पहले मेरे पास बच्चे हैं, तवज्जो करें। वालिदैन की क्या हैसियत, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, क्या नाम है उसका? शेरा लिया सही है, सूरह इसका नाम क्या है? सूरह बकरा। बकरा माने गाय, और कोई नाम नहीं मिला था गाय वाला सूरा। उसका जवाब यह है कि इस सूरे में एक गाय का किस्सा है, वो सुनिए कुरानी का स्थान है। तफसीर में मैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम को जमाने में अपना हालात बदलते हैं, पहले का जो है वो तरीका और अंदाज बदलता है। ये वो जमाना है जनाब मूसा जैन लगे साहब, जो है वो एक बाप था, जब जो है वो लड़के अच्छा खासा बिजनेस उसका चलता था, तो उसने क्या किया, जो है वो जब शादी वादी हो गई तो बाप से जो है वो बेटे से उसने कहा भैया ऐसा कि अब आप अलग हम अलग, ये लीजिए चाबी, ये दुकान, ये बिजनेस, आप अपना काम कीजिए। वो रवाज थी, वहाँ की शादी हुई, बेटा अलग माँ बाप अलग। आज भी बहुत से मुल्कों में कहा गए थे कि आपका की अदावत थी, तो इस तरह का शायद उस जमाने में रहा। तो एक दिन लड़के ने सोचा, अच्छा इसको रुक जाइए, वापस पहले वो वाला किस्सा सुना दे, तब ये होगा कि ताज़ा रहेगा, वरना पहले करेंगे तो भूल सकते हैं आप। हसद बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। कभी मौका मिला तो पूरी मजलिस हसद में पड़ी जाएगी। 2 भाई थे, उनके एक चचा थे, चचा की एक लड़की थी, दोनों ने चचा के यहाँ रिश्ता दे दिया। अब दोनों चचेरे भाई थे, सगे भाई थे नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो चचेरी भाई थी, ये दोनों भाई थे। चचा जो है वो यार ये भी भतीजा, ये भी भतीजा, इसको यस करता हूँ तो ये नाराज होता है, इसको यस करता हूँ तो ये नाराज होता है। उसने क्या किया, गेट डाल दिया लड़की के उसने, भैया मुझसे कोई मतलब नहीं, लड़की जिसको यस कर देगी मेरी तरफ से यस, तुम दोनों मेरे पूरे चश्म हो, आँख की ठंडक हो। चचा ने अपना चालाकी वाला जवाब दे दिया, लड़की के पास आया केस, किसको हाँ करती हो? लड़की चचा की बेटी थी, चचा से लिया गया। उसने कहा बाबा मेरे लिए कोई खास नहीं, जिसका दीन अच्छा उससे रिश्ता। अब चचा जो है वो फिर देख रोकने में मजबूर हो, सही बात पहले जब वो सही पूछो तो ये वाला जो है ये ज्यादा बेहतर है।
ठीक है मैं तैयार हूँ। साहब मालूम हुआ साहब इनसे यस हो गया, इनका इनकार, जब इनका इनकार हुआ तो ये तब गए। उन्होंने कहा अच्छा कर लो शादी बेटा, बताते हैं। आधी रात को आए, दरवाज़ा खटखटाया, भाई को लेके कहीं गए, भाई को क्या पता इसका क्या प्लान, लेके गए बाहर मैदान सहरा में और धोखे से भाई को मार डाला, जाओ करो शादी जाओ। और आकर के जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सो गए। सुबह जब लाश मिली तो गैर जमाते के लोग भाई के पास पहुंचे, भैया तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया। अब मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू किया। इन्हीं लोगों में से कोई है, मटियापुर से बाहर का तो आदमी आएगा नहीं मारने, आए कोई यही कौम वालो या तो बहा दो, नहीं कातिल पकड़ के लाओ। और कौम वाले बेचारे क्या करें, ये दौर था जनाब मूसा का। लोग पहुंच गए मूसा के पास, या नबी अल्लाह बहुत बड़ी मुश्किल आ रही, आप बताइए क्या करें। मूसा ने कहा रुको मैं बात करता हूँ। फरियाद की, उधर से आयत नाज़िल हुई को कुरान में है, जगह पढ़िएगा सूरह बकरा। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। मूसा ने आयत सुना दी, अल्लाह कहता है जाओ गाय ज़बह करो। मर्डर गाय कुछ समझ में नहीं आता। मूसा अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, आप मजाक उड़ा रहे हैं क्या आप लोगों का। मूसा ने कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शाइतानिर रजीम, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खुदा न खास्ता कि मैं जाहिल हूँ। क्या मतलब हुआ, मूसा ने ये बता दिया कि मजाक वही उड़ाता है दूसरे का जो खुद जाहिल होता है। लिहाजा एक बात कहना चाहिए, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है ना तो मुस्कुराइए कि वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, अपनी जहालत का ऐलान कर रहा है। मूसा मजाक कर रहे हैं आप, जो मजाक उड़ाऊंगा, सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं। तो अब उन्होंने कहा तो बताइए उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए। ये लोग पूछते गए, आयत उतरती गई, ऐसा कलर हो, एज हो, जुताई न की हो, ये हुआ हो, बच्चे बना हुआ हो। अब छठे इमाम फरमाते हैं जगह रिवायत में कि वो सब अगर उतने भी चुप रहते ना तो जो गाय भी ज़बह कर देते गाय नहीं होती। लेकिन यहाँ तो अल्लाह के बाप की दुआ कबूल करनी थी, इसलिए वो सवालात करते गए, वहाँ की शर्तें आती गई। अब ये लोग चले गाय ढूंढने, पूरे इलाके में तलाश हो रही, कहीं गाय ही नहीं है। पता चलते चलते चला कि जो है वो दुलारे भाई जो है वो एक गाय दे के गए हैं शेरा में। लोग पहुँच गए शेरा के पास, कहने भाई ये गाय बेचोगे। इसलिए जितनी चीजें मूसा ने बताया सब इस गाय में है, बेचोगे का नहीं बेचूंगा। अब वहां क्या है वो समझे कि फिर पूरा किस्सा तब वापस आते हैं। तो बाप ने बेटे की शादी कर दी, दुकान में कान पकड़ा दी, जाओ बिजनेस करो, हमसे मतलब नहीं है। उस माँ का रस्म ये थी। एक दिन लड़का बैठे बैठे सोचता यार ये नस्ल तो ठीक नहीं हुआ यार, कि अम्मा अब्बा पाले बड़ा करे और जब उनकी ताकत घटे तो अम्मा अलग अब्बा अलग और हम लोग अलग। ये कौन सी बात हुई? नहीं, मैं ये रस्म तोड़ूंगा, अपने माँ बाप को अपने साथ रखूंगा, उनकी खिदमत करूंगा। लेकिन बहुत से वालिदैन होते हैं ना, उनका मिजाज मैं किसी का एहसान नहीं लेता, मैं एक पैसा नहीं है। मेरे घर में केस चल रहा है, मेरे बड़े भाई का बेटा वो अमेरिका कहाँ कंपनी जॉब कर रही है, भाई बेचारे मेरे बात रखता हूँ, मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं नहीं कहूँगा। तो हमने एक दिन तक उनका फीस जमा करते वक्त हम अब्बा थे और आज जरूरत के वक्त हम अब्बा नहीं है, ठीक है मतलब हम लेते हैं हल्का करके वसूला करते हैं। तो अपना तो कुछ बात होते हैं इस तरह के, मैं किसी से नहीं बोलना चाहे औलाद ही क्यों न। तो अब वहाँ जाके ये कहना अब्बा चलो तुम्हारी हम खिदमत करेंगे या तुम्हारी हम करेंगे, तो अब्बा को फील हो सकता है। नज़ाकत देखिए बच्चे की, तो कहीं अब्बा ये फील न कर ले कि लड़का मुझको तरस खा करके मेरी सही पर ले जा रहा है। जानते उसने क्या तरीका उठाया? वालेकुम सलाम, आपसे बड़ी शिकायत है। अब क्या शिकायत भैया?
शादी कर दी, ब्याह कर दिया, मकान दे दिया, तो कहा अब क्या बचा? कहले यही तो शिकायत है बाबा आपसे। ये देखिए नजाकत की बात क्या, इतना बड़ा बिजनेस एक ना तजुर्बेकार लौंडे के हवाले करके आप साहिब हो गए, कैसे संभालूंगा? मुझसे नहीं समझ सकता, मुझको आपकी जरूरत है। ये साहिब फीलिंग ना हो कि तरह से आगे ले जाना। चलिएगा थोड़ा रहनुमाई आपकी। नालायक औलाद के लिए बाप बेचारे कैसे के, ये तो ऐसा शरीफ। चलो बेटा, पहुंचे वहां, बुलाया, सब लोग जमा हो जाओ, आ गए। क्या बात, कब अब तक कितने नौकर थे? कहा 10, आज से 11 नहीं। कौन था? माई सेल्फ। अरे साहब आप तो मान लीजिए, तो ये मालिक बैठे हैं। आप बताइए बाप का दिल कितना खुश होगा। एक दिन सब कुछ उसका होलसेल का कारोबार था। एक दिन अब्बा सो रहे थे, तब तक कोई ग्राहक आया, मामला तय होगा, पहले साहब डिलीवरी उनका भी नहीं हो पाएगी। हमको तो माल फौरन चाहिए, कभी फौरन तो नहीं दे पाएंगे हम, कुछ प्रॉब्लम है, आप 1 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद चलूँगा। कल तो नहीं साहब तो नहीं करते, और कैसे ले लो जा रहे बता। थोड़ी देर के बाद अब्बा उठे, क्या भैया सुबह से कुछ काम हुआ? हाँ ये तो छोड़िएगा, आराम कीजिए। जब मुझको मालिक बना के लाए हो तो छोड़िए, आराम कीजिएगा। क्या मतलब? ये लोग पूरी बात हमको मालूम होना चाहिए क्या होगा। पहले हाँ एक आया था, सारी सेटिंग वेटिंग हो गई थी, छोड़िए जाने फिर क्या कीजिए, क्या होगा? बस आपको फौरन माल चाहता था, तो क्यों नहीं दिया? तो स्टोर में ताला बंद था, तो ताला खुल जाता। पहले ही वो चाबी आपके कोट में थी, तो कोट से निकाल लेते, तो वो कोट आपके सर के नीचे था, तो मेरे सर के नीचे से निकाल लेते। तो आप सो रहे थे, हम उसको जगा लेते। तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, चंद सिक्कों के लिए बाप की नींद जब ये किस्सा कुरान में जगह पाने का हुआ है, मेरे जो है वो नींद खराब हो। मैंने आप बताइए बाप कितना खुश होगा, ऐसे लायक औलाद होगा नहीं होगा? बाप ने कहा बेटा जो कुछ मेरे पास था मैं सब दे चुका तुझको, अब मेरे पास वाले दुनिया में कुछ नहीं है, एक गाय बची है। आज मैं इस इताअत के सिले में ये भी मैं तुमको तोहफतन देता हूँ, एक दुआ रख के कि अल्लाह तुमसे इसकी भरपाई करे, इसके जरिए तुमको बरकत दे। बात करें कुछ दिनों के बाद अब्बा मर गए, तब तक ये मर्डर केस हुआ। मूसा ने कहा गाय ऐसी हो, कलर ऐसा हो, ये वैसा हो, चले ढूंढते हुए कहीं नहीं है। मालूम हुआ फला जगह एक लड़के के पास गाय है। पहुँचे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप गाय बेचिएगा? कहना पहले ये है आपके पास है ये गाय, सिर्फ और कहीं मिली नहीं। पहले भैया ऐसा है, मेरे अब्बा का तोहफा है, मैं उसको अमानत के तौर पर रखता हूँ, बेचूँगा। इन लोगों ने पूरा किस्सा सुनाया, ऐसा हुक्म खुदा है, एक दरमियान में कत्ल है, कातिल पकड़ना है। कहता अच्छा ठीक है, जब अल्लाह का हुक्म है तो रुको, मैं अम्मा से पूछ लूँ। या अब्बा ने डायरेक्ट मुझको है, लेकिन माँ मौजूद है, तो बगैर उसकी मर्जी के कुछ करना ठीक नहीं, मैं अम्मा से पूछ लूँ। अम्मा मालूम होता है इनकार किए हुए थे। सल्लल्लाहु अलैहि MBA की थी, समझ गया। अम्मा जो है वो कर रही थी, उसको अर्जा और तकाजा, डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल उनको पता था। जैसे ही लड़का पहुँचा उसने कही लोग गाय खरीदना चाहते, चक्कर ये है अम्मा समझ गई सप्लाई है नहीं, डिमांड है। अम्मा ने कीमत डबल कीमत डबल आए, कहने लगे साहब अम्मा ये कीमत कह रही है। तो उसमें कुछ लोग होते हैं ना चढ़ाने, हमें छोड़ो एकदम गरजमंद समझ ले, चला और मिलने वाली गए, घूम फिर करके आए, नहीं मिली, कहने अच्छा साहब दे दीजिए। तो उस वक्त अम्मा राजी थी, फिर पूछ लूँ जरा। अम्मा ने देखा डिमांड बढ़ी, रेट बढ़ा गया, समझ गए। अब कई बार हुआ, रेट बढ़ते बढ़ते जाते कहाँ पहुँचा, आखिर में अम्मा ने उसे कह दो भैया एक दाम, अब कुछ कम बेशी नहीं होना है, लेना होने नहीं जाए, गाय ज़बा होगी, खाल उसकी सिक्कों से भरी जाएगी, जितना आ जाए। मंजूर है तो लो, नहीं पूछा। कहते साहब पूरे इलाके में चंदा हुआ,
कहाँ से दिया जाएगा? बहरहाल कुरान कहता है गाय आई फज़बहूहा वमा कादू यफ़अलून, कुरान में आयत देती है और उसकी वजाहत इमामों से। तो अब इमाम फरमाते हैं कि फिर वो गाय आई, गाय ज़बह की है, समझ गया, मक़तूल लाया गया। बाज़ रिवायतों में है कि उसकी दुम, बाज़ रिवायतों में है कि उस गाय का खून सर्वगर्दन छोड़ के टपका दिया गया या दुम छुला दी गई, वो फ़ौरन जो मक़तूल था वो जिंदा हो गया और उसने कहा साहब कोई और नहीं, मेरा भाई इसी ने मेरा मर्डर किया है। हो गया ना, कुरान से नुस्खा मिल गया, आपको नहीं मिल गया? चाहिए थाने वालों को बता दीजिए कि आपको अब मर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाय वगैरह करवाइए, ताज़ी गाय की पूछ छुड़ाइए, आदमी जिंदा होकर बता देगा। मानेंगे आपकी? क्या होगा ये मोदी साहब? उल्टे आप जेल चले जाएंगे गाय के नाम है ना। और क्या और भी मसला है, ये क्यों हुआ? जवाब, गाय में कोई दम नहीं है। हो सकता है इसी वजह से बाद में लोग पूछने लगे हो, पता नहीं। बस फरार इतना का समझो वो जिंदा हो गया। तो क्या हर गाय की पूछ में इतना दम है मुर्दे को जिंदा कर देगी? गाय के खून में इतना असर है कि मुर्दे को जिंदा कर देगी? तो गाय से क्या मतलब? जवाब ये, बात गाय की नहीं है, बात बाप की दुआ की है। बाप ने क्या दुआ की कि बेटा जा, मैंने सब दे दिया, कुछ नहीं मेरे पास, अब एक माली दुनिया में गाय है, दुआ रखता हूँ अल्लाह इसके जरिए तेरी भरपाई करे। अल्लाह ने किस तरह से भरपाई किया? बाप खुश, रसूलुल्लाह खुश, बाप खुश, अल्लाह खुश, बाप खुश, अहले बैत खुश, बाप खुश, मासूमीन खुश, बाप खुश, समाज खुश। ऐसा थोड़ी है, एक से एक नालायक लोग समाज में होंगे, लेकिन अगर हम आप अपने बाप का लिहाज करेंगे ना तो यही समाज। नहीं यार, इसकी बात नहीं, अरे वो बेटा है, बात है। समाज खुश, नबी खुश है, अल्लाह खुश। एक रिवायत है, उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं मैं सुना देता हूँ। रिवायत है कि अगर कोई शख्स इस आलम में मर जाए तो माँ बाप उसके राज़ी हों, माँ बाप उससे खुश हों, तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए डबल गेट खोलता है, मफ्तूह, बागाने मफ्तूहता, मफ्तूहा। जन्नत में 2 दरवाजे उसको मिलेंगे, चाहे इस गेट से चले जाओ, चाहे किस गेट से चले जाओ। खुदा हम सबको तौफीक अता फरमा, जिसके माँ बाप जिंदा हैं उनको इताअत की, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको ईसाले सवाब दी। कल भी ये बात आई थी, ये थोड़ी भी अब्बा मर गए तब आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मरने के बाद भी आदमी आप हो सकता है। बल्कि देखिए एक चीज़ ये है ना, कल जो बात आई थी कि अल्लाह दुनिया वाले फ्री में करते हैं, अल्लाह कोई काम आपको फ्री में नहीं करता है। इस मजलिस में आप आए हैं तो आप समझ रहे हैं कि साहब चलो यार एक पैकेट बिस्कुट लेंगे, तो ऐसे थोड़ी है पैकेट। आपको भी आने का सवाब मिलेगा, बैठने का सवाब मिलेगा, है ना, रोने का सवाब मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक काम बगैर उजरत के नहीं करवा, हत्ता कि तुम्हारा पर्सनल काम क्यों हो। भाई अब्बा किसके हैं? हमारे हैं ना अब्बा, तो अपने बाप की कब्र पे जाएंगे तो किसी से क्या मतलब है। लेकिन अल्लाह जो है वो इसका भी पैसा देगा, अपने बाप की भी कब्र जाएगा। क्या वो मेरी बहुत चली सुना होगा कि मंज़ारा कब्र अबवै औ अहदिहिमा, जो माँ बाप या इनमें से किसी एक की कब्र पर जाए यौमल जुमुआ, जुमे के दिन, गफ़रल्लाहु लह, अल्लाह ऐसी औलाद को माफ कर देता है। मेरा जा रहे हैं अपने अब्बा के कब्र पर, उसके बावजूद अल्लाह कह रहा हूँ बारन, ऐसी औलाद का नाम नेकूकारों के रजिस्टर में लिखा जाता है। बस खुदा, कल इंशाअल्लाह बात थोड़ा सा और बढ़ेगी, इसलिए कि बात माँ बाप ही तक नहीं है,
कि माँ बाप तक तो ठीक रहा, उसके बाद अम्मा अब्बा मर गए, फिर क्या हुआ? चलिए 5 मिनट पड़ेगा क्या? अम्मा अब्बा मर गए, अब सब अलग अलग, एक भाई उधर जा रहा है, एक भाई उधर जा रहा है, समझ गए? अब साहब से किसी से मतलब नहीं। पर ये भी गलत है, जैसे अम्मा अब्बा के ज़माने में मुत्तहिद थे वैसे ही आज भी रहो, नहीं रहोगे दुआ नहीं कबूल करेंगे तुम लोगों को। समझ लो, सवाल सुनिए। कोई बेचारा जो है आदमी था, तो किसी ऑफिस में काम करता है, सुनिए, किसी ऑफिस में काम, एक दिन ऑफिस में कोई फाइल गुम हो, जाइएगा, जो लोग नेट करते हैं उनसे पहले भी कहा मैंने कि सब तलाश कीजिएगा, यूट्यूब पर गूगल पे सर्च कीजिएगा, मिलेगा आपको क्या रजब अली खैयात, बड़े अजीब आदमी थे। तो वो बेचारा इधर उधर दुनिया भर की दुआ नमाज मन्नत कर डाली, कुछ नहीं। एक मौलाना साहब के पास गए, कहने के साहब अब तो हमको ऑर्डर ये हुआ कि फलां तारीख पर अगर फाइल नहीं मिली तो तुमको निकाल दिया जाएगा। अच्छा, वहाँ ऑफिस में ऑफिसर को शक है कि इसने कुछ ले दे करके गायब कर दिया, परेशान बेचारा। तो मौलाना साहब ने कुछ दुआ हुआ बताई, वो भी कुछ नहीं हुआ। अब मालूम हुआ आज आखिरी दिन है, फिर मौली साहब के पास हुजूर कुछ हुआ नहीं, अपना आखिरी दिन निकाल दिया जाऊँगा, कोई दुआ बताइए। तब तक उधर से रजब अली खैयात आ रहे, तो जनाब ने कहा देखो मेरे पास जो था मैं बता चुका, वो देखो सामने आ रहे हैं, जाकर उससे रजब अली खैयात आम दर्जी थे, कोई बहुत बड़े मौलाना नहीं थे, लेकिन ये पाक था। कभी वक्त हुआ तो रजब अली खैयात तफसील से अर्ज करूँगा, ये पाक था। गए, कहने हुजूर सलाम अलैकुम, मेरा कहने वो जनाब का घर है, जनाब ही ने भेजा है आपके पास। अच्छा, अंदर बैठा हो तो क्या बात? कहने साहब ऐसे ऐसे फाइल खो गई है, नहीं मिल रही है, बड़ी दुआ मन्नत कर डाली है, अगर कल तक नहीं पहुँची तो निकाल दिया जाए। रजब अली खैयात ऐसे ही जो है सर उठाए, सर उठा कर नहीं, बताओ तुम्हारी एक बहन है, बेवा हो गई है, हाँ, तुमने आज तक खबर ली अपनी बहन की पिसार में ना? तो सीधी बात, आपको अपनी बहन पर रहम नहीं आ रहा, अल्लाह को आप पर रहम नहीं आ रहा। जैसे को तैसा, जब तक तुम्हारी बहन तुमसे राजी नहीं होगी, माफ नहीं कर देगी, तब तक दुआ कबूल नहीं होगी। अब तो बड़ा पता नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद अब गए साहब इतवार की बाजार से कपड़ा लिया, चप्पल लिया, जो दोनों झोला भर करके करते हुए आपा निकली, क्या भैया आप आए हो? जब बेचारे जो है वो हमारे बच्चे कुछ अपना पतंग वतंग भी जो है वो कुछ बना करके 10 रुपये शाम को घर लाने लगे, हम खबर ली, अरे बैठने दो, बैठे पूरा किस्सा सुनाया, हमसे गलती हुई, तुम अगर माफ नहीं करोगी तो फिर मैं नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। भाइयों को मोहब्बत हो या ना हो, ये फितरी बात है कि बहनों को, चलो किस्सा सुनाया था जनाब मूसा की बहन वाला, तो बहन नहीं वहाँ मस्जिद, तो बहनों को, अच्छा नहीं यहाँ नहीं सुना, आज सुनाता हूँ, बहनों को उतनी मोहब्बत हो या ना हो, बहनों को होती है। उसने जब किस्सा सुना पर ये कहने जाओ भैया मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल को आसान करे। बहरहाल अपना जो है वो माफ़ी तलाफ़ी करके हदिया तोहफा दे करके वापस आए। अब दूसरे दिन जा करके अपने ऑफिस में बेचारे बैठे, अभी कुछ देर गुजरी थी तब तक बेल बची, इन्होंने आप तो गया। तो होता है ना, जैसे ये कुर्सी रखी है, दीवार है, अलमारी होती है, तो आदमी कुर्सी खिसकाता फिर पलटता है, तो जैसे ही ऐसे ही पलटे थे फाइल तो ये रहती है। और फरमाया आपने 2 चीज़ें नोट करके ले जाइए, 4 महीने से जो वालदैन का हो रहा है इंशाल्लाह। माँ बाप तो अपनी जगह, खाली माँ बाप नहीं, ख़ानदान से मिल के, रिश्तेदारों से मिल के, बहन भाई से मिल के रहने से बरकत आती है, रोज़ी बढ़ती है, उम्र में इजाफा होता है। खुदा सिर्फ पढ़ना नहीं
इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बस चंद जुमले मसाइल के और खत्म दुआ सब चले गए। मेरा मौला तन्हा है, मेरा मौला अकेला है। रिवायत कहती है नज़र यमीनन व शिमाला, इमाम ने दाएं देखा बाएं देखा, इसी की तरफ इशारा है नबी साहब का। न आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने दिया था सवार भाई को। अल्लाह अकबर, दरे खैमा पे आए ज़ैनब खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह अकबर। रिवायत कहती जैसे ये जुमला सुना बीवी आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गए। मैं न जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे। इमाम समझ गए कि अब ज़ैनब से इजाज़त आसान नहीं है। रिवायत कहती बादशाह अलैहिस्सलाम भाई ने बहन के दिल की तरफ इशारा किया। जाने उस इशारे में क्या खुसूसियत थी, शरह सद्र पैदा हुआ, जुदा हुई। अच्छा भैया जाओ खुदा हाफिज। रिवायत कहती है कि अभी चंद कदम चले थे तब तक आवाज़ आई महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। ए ज़हरा के लाल धीरे धीरे, ए ज़हरा के फर्जंद आहिस्ता आहिस्ता। मुड़ के देखा तो ज़ैनब चली आ रही है, उधर बड़े घोड़े से। फरमाते बहन तुम तो रुखसत कर चुकी थी ना, अब क्यों चली आ रही हो? तो भैया अम्मा की वसीयत है कि जब मेरा लाल जाने लगे मेरे बच्चे के गले को चूम लेना। ए भैया बंदे बाबा बोलो, पढ़ना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। कोई ज़ैनब के दिल से पूछे जिस गले को चूमने जा रही हो अभी उसी गले पर जैसे भी हुआ इमाम महमद में आया। इंशाअल्लाह खुदा जितने लोग इस मजलिस में मौजूद हैं अल्लाह हम सबको इमाम की इस कब्र की ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जब आप करबला जाएंगे आपको वहाँ दिखाया जाएगा, आपको वहाँ बताया जाएगा यही वो टीला है, यही वो बुलंदी है जहाँ से बहन अपने भाई की शहादत का मंजर देख रही थी। ज़ैनब से कहा गया एक बुलंदी पर आ गई, क्या देखती है लड़ते लड़ते इमाम से घोड़े पे सबला न गया। इमाम घोड़े से जमीन पर आए, शिब्र अला सद्र, शिब्र मलऊन जिसका जानवर भी ज़बा होता है, गला सामने से काटा जाता है, पानी पिला दिया जाता है, तेज धार छुरी होती है। लेकिन आए मेरा मौला अल-मज़बूह बिल-क़फ़ा, सामने से नहीं पसे गर्दन से 12 मरतबा इस मलऊन ने छुरी मारी है, गला जुदा नहीं होता। एक मरतबा चीख के हज़रत ज़ैनब की आवाज़ आई, या बना साले अयुक्तल अबू अब्दुल्लाह वहन का दर्द और इस सवाल के बच्चे मेरा भैया ज़बा किया जा रहा है, तू बड़ा देख रहा है। ये तो वो था जो तारीख ने देख लिया और लिख दिया। एक मंजर ऐसा भी है जो न तारीख देख सकती है न लिख सकती है। हाँ, रिवायात में है, हदीसों में है कि जब गला जुदा नहीं हो रहा था आवाज़ पैगंबर आई